स्टोरी है द डिवियस वुल्फ इन अ शीप्स स्किन। द डिवियस, डिवियस मतलब चालाक, वुल्फ मतलब भेड़िया, इन मतलब में, आ मतलब एक, शीप्स स्किन भेड़ की खाल, यानी कि भेड़ की खाल में एक चालाक भेड़िया। ये स्टोरी का नाम है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। Once a wolf found a great difficulty to have the vigilance of the shepherd and his dogs. Once मतलब एक बार, a wolf एक भेड़िए या एक भेड़िया, found मतलब पाया, a great difficulty बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई, to have खाने में, है मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं have के। द विजिलेंस, विजिलेंस मतलब एहतियात, जागरूकता या सतर्कता, बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके। ऑफ द शेपर्ड, शेपर्ड मतलब चरवाहा, जो पशुओं को चराता है उसे शेपर्ड बोलते हैं। एंड हिज डॉग्स, एक बार एक वुल्फ ने पाया कि उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, क्या करने में, मतलब भोजन बनाने में, शिकार करने में, किसका, भेड़ों का। और क्यों हो रही थी, क्योंकि वे जो शेपर्ड था यानी कि चरवाहा, वो भेड़ियों की निगरानी करता था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी। बट मतलब लेकिन वन डे एक दिन, लकीली मतलब सौभाग्य से या किस्मत से, लेकिन एक दिन सौभाग्य से, इट मतलब उसे, फाउंड मतलब मिल गई या पाया, या उसने पाया, द स्किन खाल को, ऑफ द शीप, ऑफ मतलब का, की या फिर के, आ शीप मतलब भेड़, एक आ मतलब एक भेड़, एक भेड़ की खाल को उसने एक दिन किस्मत से पाया या उसे मिल गई। दैट हैड बीन फ्लेड एंड थ्रोन असाइड, असाइड मतलब एक तरफ, थ्रो की थर्ड फॉर्म में थ्रोन फेंकी गई थी, फ्लेड मतलब उतार कर, और हैड बीन ये पैसिव वॉइस है, ये पास्ट परफेक्ट का, जो उतार कर एक तरफ फेंकी गई थी, उसे वो खाल मिल गई थी भेड़िए को। सो मतलब तो, द वुल्फ मतलब भेड़िया, विद एन अजाइल माइंड, अजाइल मतलब चालाक या चालाकी से उसने क्या किया। सो मतलब तो भेड़िए ने चालाकी के दिमाग से, डिसाइड मतलब फैसला करना होता है, और ईडी यहाँ सेकंड फॉर्म है, डिसाइडेड मतलब उसने फैसला किया। टू पुट इट ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना यानी कि पहनने का फैसला किया, ओवर मतलब ऊपर, इट्स ऑन पेल्ट, पेल्ट मतलब खाल, उसने अपनी खाल के ऊपर उस खाल को, यानी कि जो भेड़ की खाल थी जो उसे मिली थी पड़ी हुई, उसे पहनने का फैसला किया। इट स्ट्रोल्ड, इट मतलब वह, स्ट्रोल का मतलब वैसे टहलना, घूमना फिरना होता है, यहाँ सेकंड फॉर्म में स्ट्रोल्ड। डाउन मतलब नीचे, अमंग मतलब के बीच में, द शीप, वह उनके बीच में घूमता रहा, चालाकी से चला गया होगा कैसे भी, और वह उनके बीच में घूमता रहा। द लैम्स, लैम्स मतलब मेमने यानी कि भेड़ के बच्चे। दैट मतलब जो, बिलोंग टू द शीप, दैट मतलब जो भी होता है, की भी होता है, कई सारे मीनिंग होते हैं एक वर्ड के। जो भेड़ के बच्चे थे यानी कि मेमने, हुज स्किन जिसकी खाल, हुज मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, या किसका, किसकी, किसके भी इसका मीनिंग होता है। जिसकी खाल, द वुल्फ मतलब भेड़िया, वॉज वीरिंग पहना हुआ था। बिगेन टू, बिगेन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे, जैसे कि मैं जाने लगा, आप हंसने लगे, वह खेलने लगा। फॉलो मतलब पीछा करना या पीछे चलना। द वुल्फ मतलब भेड़िया, इन मतलब में, द शीप्स क्लोथिंग जो शीप्स, शीप्स अब देखो शीप है और ये एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इस कोमे को, और ये एस है, इसका मतलब भेड़ का या भेड़ की, ठीक है। क्लोथिंग मतलब कपड़े। अब क्या हुआ था, हुज स्किन द वुल्फ वाज वेयरिंग, जिसकी खाल जो भेड़िया पहना हुआ था, बिगेन टू फॉलो पीछा करने लगे, द वुल्फ मतलब भेड़ का, इन द शीप्स क्लोथिंग जो भेड़ की खाल में था या भेड़ के कपड़ों में था, उसका पीछा कौन करने लगे, भेड़ करने लगे। उन्हें क्या लगा कि ये तो हमारा ही साथी है, उन्हें नहीं पता था कि ये भेड़िया है, पता होता तो उसका पीछा नहीं करते। द लैम्स विच फॉलोड द वुल्फ वर टेकन लिटिल अपार्ट फ्रॉम द फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड होता है, फ्रॉम मतलब से, अपार्ट मतलब अलग या दूर, लिटिल मतलब कम, वर टेकन मतलब ले गए थे, द वुल्फ मतलब भेड़िया, विच मतलब जो या उन्होंने, फॉलोड मतलब पीछा किया। द लैम्स विच फॉलोड, द लैम मतलब मेमने, जिन्होंने पीछा किया था, किसका, जो पीछे चल रहे थे, वुल्फ मतलब भेड़िए के, वर टेकन लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा, जो फिर अलग हो गए यानी कि उसे अलग ले गया भेड़िया, दूर ले गया झुंड से। भेड़िया तो बहुत चालाक होता है, पीछा पीछा करते ही आगे, देखो ये कैसे पीछा पीछा करते आ रहे हैं, और ये चलता जा रहा है, ये इसके पीछे आ गया, अब ये दूर ले जाएगा और इसको अपना शिकार बना लेगा। सिंस मतलब
तब से, जब से, क्योंकि, यस से कई सारे मीनिंग होते हैं। तो तब से द वुल्फ मतलब भेड़िया, फाउंड पाया, आ गुड मतलब एक अच्छा, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका या अवसर। तब से भेड़िए ने एक अच्छा मौका पाया, यानी कि तब से उसे एक अच्छा मौका मिल गया भोजन का। इट मतलब उसने, सून मतलब जल्दी ही, मेड मतलब बना लिया, आ मील एक भोजन, ऑफ देम मतलब उनका, उनको जल्दी ही उसने भोजन बना लिया। फॉर मतलब के लिए, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, कुछ समय के लिए, ही मतलब वह, सक्सीडिड, सक्सीड की सेकंड फॉर्म है, सक्सीड मतलब सफल होना, ईडी लगी, सक्सीडिड मतलब सफल हो गया। इन मतलब में, डिसीविंग, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, धोखा देने में वो सफल हो गया कुछ समय के लिए। द शीप किसे, भेड़ों को, यानी कि वे भेड़ों को कुछ समय के लिए धोखा देने में सफल हो गया। इन देखो हमारी एक प्रीपोजिशन है, और कभी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें हमेशा आईएनजी लगती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड एंजॉइंग, और उसने एंजॉय किया यानी कि मजे किए, हार्टी मील्स, उसको जो भोजन मिला था, हार्टी मील्स मतलब हार्दिक भोजन, उसे जो भोजन मिला था, कौन सा भोजन, भेड़ों का, एक एक करके वे सबको खा गया। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है इससे हमें, समटाइम्स कभी कभी, आ मतलब एक, डिसेप्टिव मतलब चालाक या चालाकी, बट मतलब लेकिन, विट्टी मतलब चतुर, ब्रेन मतलब होता है दिमाग, इस मतलब है यूजफुल मतलब उपयोगी। कभी कभी एक चालाक और चतुर माइंड भी उपयोगी है, कभी कभी या कभी कभार एक चालाक लेकिन चतुर दिमाग भी उपयोगी होता है। ये स्टोरी की मोरल थी, ये स्टोरी का मोरल था। तो बिल्कुल बात सही है, कभी कभी क्या होता है एक चालाक दिमाग भी काम आ जाता है। जब कई सारे वर्ड ऐसे थे जो आपके लिए नए होंगे, जैसे डीवीएस, डीवीएस मतलब चालाक, अभी तक आपको क्लेवर वर्ड पता था, क्लेवर का मतलब चालाक, एक डीवीएस मतलब चालाक है। विजिलेंस, विजिलेंस मतलब एहतियात, जागरूकता या सतर्कता। कल हम मिलेंगे दूसरी स्टोरी के साथ।